जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। यही फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में। डीके शिव कुमार ने जिस राजनीतिक संस्कृति का परिचय दिया मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण से पहले, वह पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर स्थापित हो चुका है। डीके शिव कुमार एचडी देवगौड़ा के घर जाते हैं, पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, अपने शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करते हैं। एचडी देवेगौड़ा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के कट्टर विरोधी, जनता दल सेक्युलर के सुप्रीमो, जिनके बेटे एचडी कुमार स्वामी अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। डीके शिव कुमार जाते हैं बीएस येदियुरप्पा के घर में। बीएस येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, बीएस येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री रहे और बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा। डीके शिव कुमार उनके घर भी जाते हैं, उनसे आशीष लेते हैं, शुभकामनाएं लेते हैं, उनको अपने घर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में नई, वहां विपक्ष में ममता बनर्जी हैं और देखिए कि वहां विपक्ष के साथ कैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार के बाद भी देखिए, जब अभिषेक बनर्जी पर हमला होता है, किसी विपक्ष के नेता पर, उनको शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की, घायल करने की कोशिश की जाती है, तो वैसी स्थिति में उसकी निंदा करने की बजाय, भर्त्सना करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक और कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि कर्मों का फल है, भुगतना तो पड़ता है। अरे कर्मों का फल तो सबको भुगतना पड़ जाएगा। जो आज सत्ता में है कल उन सबको उतरना है। अमृत पीकर यहां कोई नहीं आया है। अगर ममता बनर्जी तानाशाह थी तो केंद्र में बैठे लोग क्या तानाशाह नहीं है? क्या भारत की जनता का एक वर्ग उन्हें तानाशाह नहीं मानता? और यह नहीं मानता कि वो लोग लगातार जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के हित के साथ कुठाराघात हो रहा है, युवाओं के सपनों को रौंदा जा रहा है, छात्रों की उम्मीदों को तोड़ा जा रहा है। ये वही सरकार है ना जिन्होंने इस देश में विवादित कृषि बिल लेकर के आ गए और जब किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, विरोध किया, तो किसानों को खालिस्तानी बताया गया। इसी तंत्र के द्वारा, इसी सिस्टम के द्वारा। तो तानाशाही तो हर किसी के रवैये में है, थोड़ा कम या ज्यादा। और जिस तरीके का व्यवहार बीजेपी कर रही है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के साथ, और आज देखिए कांग्रेस का व्यवहार देख लीजिए, कांग्रेस के संस्कार देख लीजिए, और ये फर्क होता है। एक शब्द होता है खानदानी और दरमियानी। जो खानदानी लोग होते हैं उनका परिचय भी ऐसा ही होता है। वो अपने कर्तव्यों से, वो अपने कार्यशैली से अपना परिचय दे देते हैं। देखिए हर व्यक्ति अपना परिचय खुद से दे देता है, कर्म परिचय देते हैं। डीके शिव कुमार के कर्म ने कांग्रेस के संस्कारों को दिखाया है। और जो बंगाल में हो रहा है, दूसरे राज्यों में, आसाम की भी बात कर लें, आसाम के भी मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। विपक्ष के प्रति उनकी भाषा को देख लीजिए, विपक्ष के प्रति उनके रवैये को देख लीजिए, सब कुछ आंख के सामने है। और इधर डीके शिव कुमार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजनीति में लंबा अनुभव, बड़ी पारी, लंबी पारी खेली है उन्होंने राजनीति में। लगभग 1400 करोड़ रुपए के मालिक हैं अपने एफिडेविट के अनुसार। संभव है कि ये राशि और बढ़ गई हो, क्योंकि एक अच्छे बिजनेस टाइकून भी माने जाते हैं। कांग्रेस के बड़े वफादार हैं डीके शिव कुमार, और जिस धैर्य और संयम का परिचय दिया वो भी उनके कांग्रेस के संस्कारों को दिखाता है। हम सोशल मीडिया देख रहे थे, दरअसल सोशल मीडिया जरूर देखना चाहिए नेताओं का। नेताओं के सोशल मीडिया से उनका परिचय तो हो ही जाता है। डीके शिव कुमार के जब हमने पेज को देखा तो हमने देखा कि शपथ ग्रहण को लेकर के तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी। जैसे कि नई सरकार बनते ही नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बीके हरिप्रसाद को। वो बीके हरिप्रसाद को बधाई दिया उन्होंने और उसकी तस्वीर उन्होंने लगाई। इसके बाद उनके शपथ ग्रहण के कार्यक्रम थे, विधानसभा को वो बेंगलोर में शीश नवा रहे थे, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, या कहे कि श्रद्धा भावना अर्पित कर रहे थे। और उसके पीछे भी हम जाते हैं कि उन्होंने कई महापुरुषों के मूर्तियों पर माल्यार्पण किया। लेकिन हम तब देख करके चौंक गए कि जब हमने देखा कि एचडी देवगौड़ा, जो इस देश के कभी प्रधानमंत्री थे, उनके पास डीके शिव कुमार जाते हैं। और ये तस्वीर साधारण नहीं है।
एचडी देवेगौड़ा का हाथ पकड़ के डीके शिव कुमार खड़े। और आपको मैं बता दूं कि डीके शिव कुमार और एचडी देवेगौड़ा दोनों कभी एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे क्या कह ले हैं भी। आज भी जो क्षेत्र है डीके शिव कुमार का, वही इलाका है एचडी देवेगौड़ा का। आमने सामने दोनों की राजनीति रही है, लेकिन देवेगौड़ा की काफी उम्र है, वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी इज्जत है, उनकी प्रतिष्ठा है। तो डीके शिव कुमार की 3-4 तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लगाई है। एक तरफ वो एचडी देवेगौड़ा के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, दूसरी तस्वीर में एचडी देवेगौड़ा से वो हाथ मिला रहे हैं, तीसरी तस्वीर में वो एचडी देवेगौड़ा का पैर छू रहे हैं डीके शिव कुमार, और फिर एचडी देवेगौड़ा उनको शॉल देकर सम्मानित कर रहे हैं, और इसी के साथ वो अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। इसके बाद जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा की है। येदियुरप्पा और डीके शिव कुमार आसपास अगल बगल खड़े हैं, दोनों के हाथों में बुके है, और फिर डीके शिव कुमार उनके घर के मंदिर में पूजा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब समझिए कि अब हमारे देश में मनमोहन सिंह भी कभी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अटल जी भी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों स्वर्गीय हैं, दोनों के बीच में बड़े अच्छे रिश्ते थे और दोनों हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हुए देखे जाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी, इन्होंने तो संसद में ही कह दिया रेन कोट पहनने की बात। आपको याद होगी उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब तो रेन कोट पहनकर नहाने वालों में से हैं, या मतलब बहुत तरीके की अपमानजनक बातें डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कही गई। या इस देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख लीजिए, मैं तो प्रवक्ताओं की बात कहूंगा। 2013-14 के पहले आप जाइए और देखिए कि जब देश के राजनीतिक दलों के प्रवक्ता आपस में बैठते थे तो कितने शानदार तरीके से विचार विमर्श, तर्क वितर्क, तथ्य सामने रखे जाते थे। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जैसे प्रवक्ता होते थे, बीजेपी की तरफ से बलबीर पूंज जैसे नेता सामने आया करते थे, और बड़े रिस्पेक्ट के साथ विरोधियों पर भी हमले होते थे। लेकिन फिर संबित पात्रा टाइप के नेताओं का दौर आ गया, प्रेम शुक्ला जैसे प्रवक्ता नजर आने लगे, अजय आलोक टाइप, मतलब जिनकी भाषा देख लीजिए, जिनकी भाषा उनका संस्कार और परवरिश पूरा बता देती है। तो देश में संस्कृति इस तरीके की आ चुकी है कि उसके बारे में क्या ही कहा जाए। खैर, डीके शिव कुमार ने जो किया है, डीके शिव कुमार ने अपनी परवरिश का प्रदर्शन किया है, अपने संस्कार दिखाए हैं, और डीके शिव कुमार की सराहना तो होनी चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।